हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार ज्ञान टाइगर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं रस पढ़ाने जा रहा हूं और इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंग कौन कौन से होते हैं। तो वो सब हम ख़त्म कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज चलते हैं कि रस हाई स्कूल में कितने हैं और कौन कौन है, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि के द्वारा जो हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है या उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से जो हास नामक स्थायी भाव जागृत होती है उसे हास नामक स्थायी भाव जागृत होती है उसे हास रस कहते हैं। तो कहने मतलब जो कोई भी चीज हो, जो मान लो किसी विचित्र वेशभूषा हम देखें और उससे हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, वह क्या कहलाता है? हास रस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर शंकर जी के विवाह के बारे में बताया गया है कि जब शंकर जी का विवाह होने जा रहा था तो उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि शीश पर गंगा हंसे, अर्थात शंकर जी के जो शीश है वहाँ पर मतलब शिखर पे चंद्रमा भी विराजमान है और चंद्रमा के बगल में गंगा जी हैं। तो वही बताया जा रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, और भुजाओं में भुजंगे हंस रहे हैं। हास के दंगा भयो, अर्थात हास के दंगा मतलब भुजंगे जो होते हैं सर्प हो गए, बिच्छू हो गए, उनके बारे में बताया गया है। हास के दंगा भयो अर्थात हंसी का भाव हुआ है, और नंगा के विवाह में अर्थात शंकर जी के विवाह में। यहाँ पर स्पष्टीकरण में स्थायी भाव जो है हास है, अनुभव जो है शंकर जी का विवाह का दृश्य है, जो मतलब शंकर जी का विवाह में उसमें जो खुशी उत्पन्न हो रही है इसी का दृश्य है, उसी देख करके। और जो संचारी भाव है वहां पे हर्ष या स्मृति आदि उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर इस संचारी भाव जो है हर्ष या स्मृति आदि उत्पन्न हो रहा है। तो आगे चलते हैं। करुण रस अगला है करुण रस। तो करुण रस जहाँ पर मान लो करुण रस का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई प्रिय वस्तु हो या फिर प्रिय चीज हो, उसके खो जाने पर जो हमारे हृदय में विलाप होता है उस वहीं पर करुण रस का उत्पत्ति होती है। इसे हम परिभाषा में कह सकते हैं कि जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। अर्थात कहने मतलब है कि जब कोई प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु हो और वो खो जाए तो उसके खो जाने पर जो हमारे हृदय में शोक उत्पन्न होता है, जो दुखी उत्पन्न होती है, वही क्या हो? करुण रस होता है। इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां पर करुण रस होता है। अर्थात विभाव, अनुभव, विभाव करके, काव्य में अनुभव करके, या फिर उसके संचारी भाव करे, जब उसके पूरा संचारी भाव करे उससे शोक उत्पन्न हो, शोक का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर करुण रस होता है। उदाहरण के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये उस समय की बात है जब सीता माता खो जाती हैं और राम और लक्ष्मण वन वन भटकते थे। तो वन में जा करके कहते हैं हे खग हे मृग, अर्थात हे पक्षी और हे हिरण, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, अर्थात हे खग हे मृग, तुमने सीता को, मृग के समान कोमल नयन वाली सीता को तुमने देखा है। ये व्याख्या तब की बताई गई है। यहाँ पर शोक का भाव उत्पन्न होता है। स्पष्टीकरण में स्थायी भाव क्या है? शोक है। स्पष्टीकरण में स्थायी भाव शोक है। अनुभव, सीता के खो जाने पर राम का विलाप, अर्थात जब सीता माता खो जाती हैं तो राम क्या करते हैं? विलाप करते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी होते हैं, वो भी विलाप करते हैं। आगे संचारी भाव। संचारी भाव में ये होता है जैसे कि मान लो कि जब मतलब राम रहते हैं तो वो संचारी भाव में चिंता होती है और उन्हें ग्लानि होती है, बहुत सारा चिंता होता है और वो
अपने आप में ग्लान करते हैं कि मैं अपने पत्नी को खो दिया है। तो इस प्रकार से ये रस खत्म हो गए। इसके बाद हम आगे वीडियो में, फिलहाल ये हाई स्कूल के लिए इतना पर्याप्त है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया आप सब लोगों को कि रस क्या है, रस कैसे कहाँ उपयोग किया जाता है, रस के कितने प्रकार होते हैं, सारे चीज हो गया था। अब हाई स्कूल में 2 ही है, पहला जो था हास्य था और दूसरा जो है करुण है। ये दोनों खत्म हो गए हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। थैंक यू।